बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन ग्रामी, इजराइल गज़ा जंग में बड़ी शिद्दत आ गई। टर्की पाकिस्तान की अफवाज गज़ा रवाना कर दी गई। इजराइल की शामत आ गई। ईरान हिजबुल्लाह ने भी इजरायली जहाज़ तबाह कर दिया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, इजराइल गज़ा जंग में बड़ी शिद्दत आ चुकी है। टर्की पाकिस्तान की अफवाज गज़ा रवाना कर दी गई हैं। इजराइल की शामत आ चुकी है। तफसीलात के मुताबिक देखा जाए तो इस वक्त ताबड़तोड़ बमबारी जारी है। दोनों मुल्क पाकिस्तान टर्की इजराइल जंग में कूद खड़े हैं। दोनों की अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। पाकिस्तान की फ़ौज मिस्र जबकि टर्की की फ़ौज अपने मुल्क से इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है। दोनों ममालिक का मुश्तरका बयानिया सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि गज़ा को आग में झोंकने वाले इजराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे। दूसरी जानिब गज़ा की पट्टी में जारी खून रेज़ जंग के 17वें रोज़ इजराइल ने पट्टी के मुख्तलिफ़ इलाकों पर शदीद बमबारी की। पट्टी के मगरबी इलाके शेख रिजवान कॉलोनी पर बमबारी के नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक और ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मियों की एक बड़ी तादाद को गज़ा शहर के वस्ती मगरबी इलाके में अल-शिफा मेडिकल कम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। अल अरेबिया के नुमाइंदे ने बताया है कि अस्पताल मुकम्मल तौर पर ज़ख्मियों से भर दिया गया है। अस्पताल में तिब्बी सामान की शदीद किल्लत है। अल अरेबिया के नुमाइंदे ने मज़ीद बताया है कि इमदादी कारकुनों ने ज़ख्मियों को मलबे के नीचे से निकालने की कोशिश की। ज़ख्मियों में ज़्यादातर बच्चे हैं। इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक शहीद और ज़ख्मियों पर मुश्तमिल मुतासरीन की तादाद तकरीबन 150 अफराद तक पहुँच गई है। उन्होंने कहा है कि इजरायली हमलों में तुल अल-होवी कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत और जबालिया में एक मकान को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब अल-कासाम ब्रिगेड्स ने इजराइल के जनूब में गज़ा की पट्टी में अस्किलान पर मिसाइलों से बमबारी का ऐलान कर दिया। इस दौरान मफीकम के करीब इजरायली फ़ौज के 2 अड्डों हसरीम और तस्लीम को भी शदीद किस्म का निशाना बनाया गया है। इन 2 अड्डों को 2 ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाया गया। दरेसना अल अरेबिया के नुमाइंदे ने बताया है कि गज़ा की पट्टी के अतराफ़ के इलाके नेरे ऊज़ में सायरन बजा दिए गए। इस इलाके में ड्रोन से हमले का ख़तरा था। अस्किलान और गज़ा के आसपास के कस्बों की तरफ कम से कम 20 रॉकेट फायर किए गए। इनमें से कुछ रॉकेट इजरायली दिफाई निज़ाम आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब रहे। 3 रॉकेट अस्किलान के जनूब में गिरे। रॉकेट बारी के बाइस गज़ा के अतराफ़ के इलाकों में सायरन बजना शुरू हो गए। अल अरेबिया के मुताबिक शुमाली इजराइल में अक्का और खलीज हीफा पर रॉकेट बरसाए गए। इजरायली तोपखाने की जानिब से शुमाली गज़ा में बैतुल-लाहया बैत हानून पर तशद्दुद बमबारी की गई। मुतादिद मकामात पर शदीद हमले किए गए। इन हमलों में एक ही दिन में 400 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फ़ौज ने ऐलान किया कि उसने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गज़ा की पट्टी में फ़लस्तीनी तंजीमों हमास और जहाद इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले लगभग 320 अहदाफ़ को निशाना बनाया। सहोनी फ़ौज ने कहा है कि ज़मीनी हमले की तैयारी के तनाज़ुर में हमारी तवज्जो अब इन मकामात पर मरकूज़ है जो ख़तरे का बाइस बन सकते हैं। इजराइल ने इतवार की रात से गज़ा की पट्टी पर अपने फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए। गज़ा की पट्टी में इमदादी सामान की तरसील के बढ़ते मुतालबात में फ़लस्तीनी अफराद की शहादतें ही बढ़ती जा रही हैं। इजराइल ने 7 अक्टूबर को शुरू होने वाले जंग के पहले मासूर गज़ा पट्टी की नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी है। पानी, बिजली, ईंधन और खुराक की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी है। इसके अलावा मज़ीद क्या कहा जा रहा है? मज़ीद कहा जा रहा है कि जंग बंदी से हमास को फ़ायदा होगा। इजराइल जंग बंदी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, अमेरिका का ये कहना है। उन्होंने ख़बरदार किया है कि बाज़ यूरोपीय मुल्क भी गज़ा में जंग बंदी चाहते हैं, मगर ये जंग बंदी की गई तो इसका फ़ायदा हमास को होगा। ये बात अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने रिपोर्टर से बातचीत के दौरान कही। जंग बंदी हमास को न सिर्फ जंगी कैफियत से निकल कर आराम का मौका देगा, बल्कि इजराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के लिए असर नौ खुद को तैयार कर लेगी।
امریکی ترجمان نے کہا ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جنگ بندی سے واضح اور کھلی طور پر اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت صورتحال پیدا ہو جائے گی، جیسا کہ یہ کسی بھی دوسرے ملک کے لیے قابل برداشت نہیں ہوگی، کیونکہ دہشت گردانہ حملہ جاری رہے اور اس کے لیے دہشت گردی کا خطرہ اس کی سرحدوں پر پہنچ جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی انسانی بنیادوں پر جاری کام کو الگ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے امریکی سفیر کے ساتھ ڈیوڈ سیٹر فیلڈ بھی موقع پر پوری توجہ سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ واضح ہے کہ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے پیر کے روز کہا تھا کہ یورپی وبلاء کے رہنما توقع کرتے ہیں کہ وہ جنگ بندی کے مطالبے کی حمایت کریں تاکہ امدادی سرگرمیاں ممکن ہو سکیں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ جنگ میں انسانی بنیادوں پر آنے والے وقفے کے نتیجے میں امدادی کارکنوں کو سہولت ملے گی، بے گھر ہو چکے شہریوں کو شیلٹر میں آنے کا موقع ہوگا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی یورپی لیڈر حمایت کریں گے۔ بوریل نے یہ بات لکسمبرگ میں کہی ہے اور یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے ساتھ اپنے بات چیت کے دوران کہی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کیا کہا جا رہا ہے؟ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کے کچھ اقدامات الٹے پڑ سکتے ہیں، یہ اوباما نے کہا ہے۔ سابق امریکی صدر نے کہا ہے کہ حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے کچھ اقدامات غزہ میں خوراک اور پانی کی بندش فلسطینیوں کے رویوں کو نسلوں تک کے لیے سخت اور اسرائیل کے لیے بین الاقوامی حمایت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ایک فعال خارجہ پالیسی کے بحران پر شاذ و نادر کیے جانے والے تبصروں میں اوباما نے کہا ہے کہ کوئی بھی اسرائیلی فوجی تدبیر جو جنگ میں انسانی جانوں کے ضیاع کو نظر انداز کر دے آخر کار الٹی پڑ سکتی ہے۔ اوباما نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت کی طرف سے یرغمال شہری آبادی کے لیے خوراک، پانی اور بجلی منقطع کرنے کے فیصلے سے نہ صرف بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے، بلکہ یہ نسلوں کے لیے فلسطینی رویوں کو مزید سخت اور اسرائیل کے لیے عالمی حمایت کو ختم کر سکتا ہے، اسرائیل کے دشمنوں کے ہاتھوں میں کھیل سکتا ہے اور خطے میں امن اور استحکام کے حصول کے لیے طویل مدتی کوششوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کے بعد سے اسرائیل نے غزہ پر شدید بمباری کی ہے، جس میں 1400 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ غزہ کے حکام کہتے ہیں کہ اسرائیل کے فضائی حملوں میں 5000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اوباما نے حماس کے حملے کی مذمت کی اور اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ ایسی جنگوں میں شہریوں کو لاحق خطرات کے بارے میں آگاہ بھی کیا گیا۔ یہ واضح نہیں تھا کہ اوباما نے اپنے بیان کو امریکی صدر جو بائیڈن کے ساتھ ہم آہنگ کیا تھا یا جو 8 سال تک ان کے نائب کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اوباما انتظامیہ نے اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان مذاکرات میں امن معاہدے کی کوشش کی تھی، بالآخر معاملات طے کروانے میں ناکام رہی تھی۔